हेलो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड केस बाई एक्सियल लोडिंग या हम बोलें बाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन के केस में इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्रेसेज को फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बाई एक्सियल लोडिंग का क्या मतलब होता है। बाई का मतलब होता है दो, एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस, मतलब हमारी लोडिंग जो लग रही होगी वो दो एक्सिस में लग रही होगी और दोनों एक्सिस जो होंगे एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एक प्रिज्मेटिक बार, ठीक है, और इस प्रिज्मेटिक बार का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। और हमारा जो एक एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है, उस एक्स एक्सिस के अलोंग में जो लोड लग रहा है वो क्या है, पी एक्स है, और वाई एक्सिस में जो है लोड लग रहा है वो पी वाई है, ठीक है। तो दो एक्सिस में हमारा लोडिंग हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन या बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम बोला जाएगा, या हम बोल सकते हैं बाई एक्सियल लोडिंग बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक स्मॉल रेक्टेंगुलर एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और इस स्मॉल रेक्टेंगुलर एलिमेंट को हम क्या करते हैं, जूम करके यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। और जूम करके बना देंगे इसको क्योंकि एनालिसिस हमें करनी है, ठीक है, इसलिए हम इसको बड़ा कर रहे हैं। वैसे इतना बड़ा दिखाया है नहीं इतना बड़ा, बहुत छोटा एलिमेंट लिया हमने, ठीक है, इसको जूम करके बना दिया यहाँ पे। अब देखिए जो पीएक्स लोड है, पीएक्स लोड की वजह से इस एलिमेंट पे जो डेवलप होगा स्ट्रेस वो एक्स डायरेक्शन में वो सिग्मा एक्स है, वाई डायरेक्शन में जो पी वाई की वजह से डेवलप होगा स्ट्रेस वो होगा सिग्मा वाई, ठीक है। तो ये दोनों हमारे स्ट्रेसेज इस पे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि हमें जो है इस पॉइंट से पास होता हुआ इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्रेस फाइंड करना है, ठीक है, इस पॉइंट से पास होता हुआ इंक्लाइंड प्लेन पे स्ट्रेस फाइंड करना है, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो इस पे कौन कौन से स्ट्रेसर लगते हैं भाई, दो स्ट्रेसर लगते हैं, एक सिग्मा थीटा फाइंड करना है और दूसरा हमें टाउ थीटा फाइंड करना है। और ये प्लेन हमारा कहां से एंगल बना रहा है, इस वर्टिकल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, और ये अगर वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल है ये, तो ये भी एंगल क्या होगा, ये थीटा होगा। अब मैं क्या करता हूं, इस एलिमेंट को कट करके बाहर बना लेता हूं, ठीक है। तो देखिए ये एलिमेंट कट करके मैं बाहर बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये प्रिज्म टाइप एलिमेंट है, तो इसका नाम रख देता हूं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे जो लग रहा है आपका ये सिग्मा थीटा लग रहा है, और यहां पे जो लग रहा है आपका जो प्लेन के अलोंग में लग रहा है वो टाउ थीटा लग रहा है। अब देखिए यहीं पे जो है आपका ये जो लग रहा है सिग्मा वाई लग रहा है, और यहां से ये जो है आपका सिग्मा एक्स लग रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं इसका 3D में फिगर बना देता हूं ताकि आप प्लेन पहचान पाए कौन सा किस प्लेन पे लग रहा है, क्योंकि हमें एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो हम फोर्स फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो हर प्लेन पे अलग अलग फोर्स हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इसको 3D में बना लेते हैं। तो देखिए ये कुछ ऐसे दिखेगा, देखिए ये आपका जो प्लेन होगा कुछ ऐसे दिखेगा, देखिए ये जो हो गया आपका ये वाला प्लेन हो गया जिसपे कौन लग रहा है, सिग्मा थीटा। भी बना देते हैं उसको भी, ठीक है। ये जो है डॉटेड से हम दिखा रहे हैं जिसपे हमारा कौन लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है, ठीक है। और नीचे वाला जो है आपका प्लेन, ये प्लेन पे कौन लग रहा है आपका, इस पे जो है सिग्मा वाई लग रहा है। देखिए ये सिग्मा वाई हो गया, इधर जो है आपका सिग्मा एक्स हो गया। इस प्लेन पे कौन लग रहा है, इस प्लेन पे सिग्मा एक्स, और इस प्लेन पे कौन लग रहे हैं, दो लोग लग रहे हैं, ये सिग्मा थीटा लग रहा है और इधर जो है टाउ थीटा लग रहा है, ठीक है। तो अब देखिए मेरे भाई इसका नाम मैं रख देता हूं ए बी सी, जो कि पहले मैंने लिख लिया है। अब देखिए यहां से ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसकी थिकनेस आप चाहे तो 1 मान लें, कि बहुत सारे बुकों में आपको 1 भी दिया होगा, लेकिन मैं क्या कर लेता हूं, इसको टी मान लेता हूं, टी थिकनेस मान लेता हूं, ठीक है। इसकी थिकनेस क्या है, टी है। तो देखिए अगर मैं फोर्स यहां पे निकालना चाहूं तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, तो देखिए इसका फोर्स जो होगा सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी, ये क्या होगा, ये फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। ऐसे ही मैं इसको क्या करूं, सिग्मा वाई अब मल्टीप्लाई कर दूं बी सी इंटू टी कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा हमें, बी सी इंटू टी, हमें इस फोर्स मिल जाएगा, ठीक है, ये फोर्स मिल जाएगा। ऐसे ही मैं क्या करूं, इसमें फोर्स फाइंड करना चाहता हूं, इस डायरेक्शन में, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं टाउ थीटा मल्टीप्लाई बाई ये एरिया। तो ये एरिया कितना होगा, ए सी इंटू टी, ए सी इंटू टी, ये हमें फोर्स मिल गया, ठीक है। और ऐसे ही मैं इसमें ए सी इंटू टी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा हमें, नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। किस प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे,
ठीक है। तो ये सारे फोर्सेज मिल गए और ये सारे फोर्सेज एक ही पॉइंट से देखिए यहाँ पास हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो ये आपका हो गया कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो इस कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, जो कि आपका सिग्मा थीटा जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, और इसके सिग्मा थीटा इंटू ए सी इंटू टी, ये आपका हो गया नॉर्मल फोर्स, और ये जो हो गया आपका टेंजेंशियल फोर्स। देखिए ये आपका इसके 90 डिग्री पे लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, और ये लग रहा है टाउ थीटा ए सी इंटू टी लग रहा है, ठीक है। ये हो गए आपके नॉर्मल और टेंजेंशियल फोर्सेज दो, ठीक है। अब हम एंगल अगर देखें, एंगल देखें कि एंगल कितना ये बनाएगा, तो देखिए पहली चीज, ये जितना एंगल बनाएगा उतना ही टाउ थीटा भी बनाएगा, क्योंकि इसी प्लेन पे लग रहा है। तो ये प्लेन जो है जितना एंगल वर्टिकल के साथ बनाएगा वही तो आपका ये टाउ थीटा ही बनाएगा। तो ये एंगल हो गया थीटा, तो ये हो गया एंगल थीटा, ये तो एंगल थीटा है ही, ठीक है। तो इसमें कहने की बात नहीं है, ठीक है। तो टाउ थीटा इंटू ए सी इंटू टी जो फोर्स है वो आपका बनाएगा इस वर्टिकल के साथ थीटा एंगल। अब देखिए हमारा सिग्मा थीटा के ए सी इंटू टी कितना बनाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ से हम ऐसे मिला लेंगे। तो ये हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका कितना 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा, और ये यहाँ से मैं आगे बढ़ा दूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी तो एंगल थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। या दूसरा तरीका ये है कि आप देखिए यहाँ से ये थीटा बना रहा है, तो ये कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा, और मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ तो ये पूरा 90 होगा, तो ये कितना हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये भाई 90 है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फोर्स को लिख देता हूँ, सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू टी, ये हमारा हो गया एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है। ऐसे ही हमारा वाई डायरेक्शन देखिए, सिग्मा वाई इंटू बी सी इंटू टी आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इन फोर्सेज को मैं क्या करता हूँ, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक एक करके रिजॉल्व कर लेता हूं। किस डायरेक्शन में, सिग्मा थीटा डायरेक्शन में और टाउ थीटा डायरेक्शन में, ठीक है। ताकि मुझे जो है सिग्मा थीटा फाइंड करना है, टाउ थीटा फाइंड करना है, और ये पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है भाई, जो फोर्सेज हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। मतलब कि जैसे हम मैकेनिक्स में क्या करते थे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो करते थे, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स देखेंगे, सिग्मा थीटा डायरेक्शन में और टाउ थीटा डायरेक्शन में ये फोर्सेज क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिजॉल्विंग फोर्सेज इन सिग्मा थीटा डायरेक्शन, सिग्मा थीटा डायरेक्शन में हम फोर्सेज को निकाल लेते हैं। ये मान लेते हैं हम एफ थीटा है, ठीक है। क्या है, एफ थीटा। तो एफ थीटा के डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में कौन कौन से, सिग्मा थीटा डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहा है, देखिए सिग्मा थीटा ए सी इंटू टी, ये आपका फोर्स लग रहा है। इधर डायरेक्शन में जो होगा पॉजिटिव होगा। अब देखिए इधर की तरफ कौन कौन लगेगा, देखिए इसका एक कंपोनेंट आएगा जिसका नाम होगा सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी, ए बी इंटू टी, इधर होगा कॉस थीटा, भाई होगा कि नहीं, इधर का कॉस थीटा होगा। और इसका जो है इसके परपेंडिकुलर में जो होगा, इसके इधर होगा सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी साइन थीटा होगा, ठीक है। ये भाई होगा कि नहीं होगा, देखो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी के कॉस थीटा और एक सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों फोर्सेज होगा, एक जो होगा अलोंग द सिग्मा थीटा डायरेक्शन होगा और जो दूसरा होगा टाउ थीटा डायरेक्शन के अलोंग में होगा। अब देखिए इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं हम, भाई इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं हम, इधर देखिए इसको मैं दूसरे पेन से बना दे रहा हूँ, सिग्मा वाई बी सी इंटू टी है, तो इधर आएगा सिग्मा वाई बी सी इंटू टी, और क्या होगा इधर साइन थीटा। भाई एंगल इसके साथ नहीं बन रहा, दूसरे के साथ एंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इधर की तरफ इसी डायरेक्शन में क्या होगा, भाई थीटा इसी के साथ बन रहा है, तो इधर इस डायरेक्शन में क्या होगा, सिग्मा वाई बी सी इंटू टी, इधर क्या होगा कॉस थीटा होगा, क्योंकि एंगल इसी के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने फोर्सेज रिजॉल्व कर लिए। तो चलिए हम सबसे पहले इस डायरेक्शन में देखते हैं, सिग्मा थीटा डायरेक्शन में फोर्सेज को रिजॉल्व करके पूरा टोटल निकालते हैं, ठीक है। तो एफ थीटा टोटल फोर्स है किस डायरेक्शन में, सिग्मा थीटा डायरेक्शन में। तो सिग्मा थीटा ए सी इंटू टी, ये पॉजिटिव इधर ले रहे हैं और इधर जो होगा वो निगेटिव होगा। तो लिखते हैं हम माइनस का सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी कॉस थीटा, आ रही बात समझ में। और फिर माइनस लगाएंगे सिग्मा वाई बी सी इंटू टी साइन थीटा। देख लीजिए यही तो लग रहा है, यही तो लग रहा है, सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी कॉस थीटा हो गया, और दूसरा लग रहा है सिग्मा वाई बी सी इंटू
टी साइन थीटा हो गया। तो ये हमारा टोटल फोर्स निकल गया सिग्मा थीटा डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं फोर्सेज, फोर्सेज इन टाउ थीटा डायरेक्शन, टाउ थीटा डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं फोर्सेज। तो देखिए क्या आएगा आपका, इसको मैं एफएस लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि शियर फोर्स है एक्चुअली। तो देखिए ये फोर्स जो होगा इधर इस डायरेक्शन वाले सारे फोर्सेज पॉजिटिव होंगे। तो देखिए टाउ थीटा मल्टीप्लाई बाई ए सी इंटू टी हो गया, ठीक है। और ये देखिए इसी डायरेक्शन में लग रहा है तो प्लस का होगा सिग्मा वाई बी सी इंटू टी कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा हो गया। और ये फोर्स जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, देखिए इसके टाउ थीटा डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर ये टाउ थीटा लग रहा है और इधर डायरेक्शन में इधर लग रहा है। तो माइनस कर दूंगा मैं सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी साइन थीटा, ठीक है। ये देखिए भाई इसमें यही तो तीन फोर्स लग रहे हैं, एक ये लग रहा है, दूसरा ये लग रहा है और तीसरा ये लग रहा है। ये तीनों मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये एलिमेंट भी इक्विलिब्रियम में होगा, और एलिमेंट इक्विलिब्रियम में होगा तो भाई कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है भाई, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। लेकिन हमने यहाँ पे सिग्मा थीटा डायरेक्शन में रिजॉल्व किया है और टाउ थीटा डायरेक्शन में रिजॉल्व किया है, तो आपका सिग्मा थीटा डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 0 होगा, मतलब एफ थीटा 0 होगा, और आपका दूसरा एफ एस 0 होगा। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द एलिमेंट, लिखते हैं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ एलिमेंट, इक्विलिब्रियम ऑफ एलिमेंट, चाहे तो ट्रायंगुलर एलिमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, एफ थीटा इक्वल टू 0 और फिर टाउ थीटा एफ एस इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये दोनों 0 होंगे, तो मैं एक एक 0 करके एक एक इक्वेशन निकालता हूं ताकि मुझे सिग्मा थीटा मिल जाए और फिर टाउ थीटा मिल जाए, क्योंकि हम इस एफ थीटा को 0 करेंगे तो सिग्मा थीटा मिलेगा और एफ एस को 0 करेंगे तो टाउ थीटा मिल जाएगा। चलिए इसको 0 करते हैं हम, सिग्मा थीटा इंटू ए सी इंटू टी माइनस का सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी कॉस थीटा माइनस का सिग्मा वाई बी सी इंटू टी साइन थीटा, यही इक्वल टू क्या होगा 0। तो देखो मेरे भाई यहां से क्या कट जाएगा, सब जगह से t कॉमन लेके 0 कर दीजिए, तो t कॉमन लेके क्या हो जाएगा 0, t सब जगह से कट जाएगा, t हटा देते हैं, ठीक है, t। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको पूरा उधर भेज देते हैं, तो सिग्मा थीटा इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स ए बी अपान ए सी, भाई ए सी जाएगा तो डिवाइड भी तो होगा, और कॉस थीटा, ठीक है, माइनस का माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ये दोनों माइनस उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो सिग्मा वाई बी सी अपान ये ए सी जाएगा डिवाइड हो जाएगा ए सी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बना। अब देखिए काम करते हैं हम, इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं साइन थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आपका बीसी हो जाएगा, बीसी अपान एसी हो जाएगा। ऐसे ही हम कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या आएगा भाई बताओ, कॉस थीटा होगा बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस जो है ए बी हो जाएगा, ए बी अपान ए सी। तो चलिए इसकी वैल्यू हम फटाफट रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए सिग्मा थीटा इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स ए बी अपान ए सी, क्या है ए बी अपान ए सी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का सिग्मा वाई बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी क्या है साइन थीटा है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया है, लेकिन इसको हम दूसरे फॉर्म में लाना चाहेंगे ताकि आसानी से याद कर सकें, ठीक है। ये भी आसानी से याद हो सकता है लेकिन हम और आसान करना चाहेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, अब इसका काम मुझे लगता है खत्म हो गया, ठीक है, अब कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ही बनाना था, हमें सिग्मा थीटा फाइंड करना है, टाउ थीटा फाइंड करना है इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको जो है चेंज कर लेते हैं। तो देखिए हमें जो है सिग्मा थीटा इक्वल टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं भाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपान 2 होता है, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और आपका कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है। तो आप अगर यहां से लेना चाहेंगे, अगर आप जैसे cos स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, 1 इधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, और 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यही तो आएगा, ये 2 से, तो देखिए यही तो मैंने लिखा हुआ है। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2। देखिए आप वहां से चेंज करके यही आएगा, ठीक है, आप चेंज करके देख लीजिए यही आएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से हम लिख सकते हैं सिग्मा थीटा, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको जो है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2, भाई इस 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 में मल्टीप्लाई होगा सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2, और फिर जो है सिग्मा एक्स कॉस थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, प्लस का ऐसे ही सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस का सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 थीटा, सब कॉस 2 थीटा में चेंज हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं, तो सिग्मा थीटा आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। देख लीजिए यही आएगा, आप देख लीजिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, और इन दोनों को एक साथ करेंगे तो देखिए सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है, तो ये कॉस 2 थीटा होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिग्मा थीटा का फार्मूला आ गया ये हमारा। अगर हम टाउ थीटा को 0 करेंगे, मतलब एफएस को 0 करेंगे, तो टाउ थीटा का इक्वेशन मिलेगा। तो देखिए क्या आएगा एफएस, अब इसको मैं मिटाता हूं इसको, ठीक है। तो देखिए भाई, देखिए क्या आएगा, मैं इसको 0 करता हूं, ठीक है, एफएस इक्वल टू 0, तो एफएस 0 पुट करूंगा फॉर इक्विलिब्रियम, एफएस 0 होगा तो टाउ थीटा AC इंटू टी प्लस का सिग्मा वाई BC इंटू टी कॉस थीटा माइनस का सिग्मा एक्स AB इंटू टी साइन थीटा, ठीक है, यहां से मैं ऐसे साइन थीटा, ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, जगह कम पड़ रही है। टाउ थीटा AC इंटू टी प्लस सिग्मा वाई BC इंटू टी कॉस थीटा माइनस का सिग्मा एक्स AB इंटू टी साइन थीटा, और ये क्या होगा, 0 होगा, ये 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, टाउ थीटा को इधर रख लेते हैं और बाकी सबको उधर भेज देते हैं, 0 के उधर भेज देते हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन यही तो लिखा था एफएस इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए टाउ थीटा इंटू AC को मैं उधर भेज दूंगा, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा वाई BC अपान AC, ठीक है, इंटू का टी, भाई सब जगह से क्या हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, देखो टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, टी को हम निकाल के 0 कर देंगे, ठीक है। तो टी हमारा कट गया, सब जगह से टी काट दिया हमने, केवल क्या बचा यहाँ से सिग्मा वाई BC अपान AC कॉस थीटा, फिर ये इधर जाएगा, ये क्या होगा, माइनस का रहेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का लिखेंगे हम, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, सिग्मा एक्स AB अपान AC साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस वाले को इधर लिख लेते हैं, साइन उसको बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एक्स, भाई AB अपान AC क्या है, AB अपान AC यहाँ कहीं लिखा था, AB अपान AC मिटा दिया क्या हमने, लिखा था हमने साइन थीटा इक्वल टू BC अपान AC था, BC अपान AC, और कॉस थीटा इक्वल टू था आपका AB अपान AC, ठीक है। यहां से इस ट्रायंगल में आप यहां से भी देख सकते हैं, A यहाँ B था, यहाँ C था, तो AB अपान AC और ये था BC अपान AC, यही था, ठीक है। अब देखो BC अपान AC को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस का ये है आपका, ये हो गया, ये टर्म हो गया, भाई ये क्या है, AB अपान AC को क्या लिखेंगे, AB अपान AC को कॉस थीटा और इसको साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चाहे उल्टा ऐसे लिख दीजिए, मैंने इसे लिख दिया, ठीक है। और फिर जो है माइनस का सिग्मा वाई, और BC अपान AC को क्या लिखेंगे, BC अपान AC को साइन थीटा, BC अपान AC को साइन थीटा लिखेंगे, और इंटू का कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो टाउ थीटा इक्वल टू आ जाएगा, टाउ थीटा इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू का साइन थीटा कॉस थीटा। अब दूसरा काम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए टाउ थीटा इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये हमारे दो इक्वेशन होंगे, सिग्मा थीटा का और टाउ थीटा का। अब हम क्या करते हैं,
कि रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद फाइंड करते हैं हम। तो देखिए ये हमारे दोनों इक्वेशन आ गए सिग्मा थीटा और टाउ थीटा का, किस केस में, बाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन के केस में, ठीक है। अगर हम रिजल्टेंट फाइंड करना चाहें तो देखिए ये प्लेन था आपका, ये देखिए ये ट्रायंगल था, इस तरीके का था, इस पे जो है सिग्मा एक्स लग रहा था, इधर सिग्मा एक्स, और इधर लग रहा था सिग्मा वाई, और ये हमारा लग रहा था टाउ थीटा, सिग्मा थीटा, और इधर लग रहा था टाउ थीटा। तो अगर मैं इस प्लेन पे रिजल्टेंट फाइंड करना चाहूं तो रिजल्टेंट कुछ यहां से जाएगा, देखिए यहां से कहीं जाएगा। अगर मैं इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूं तो ऐसे कुछ होगा, और ये हमारा रिजल्टेंट होगा। चाहे तो आप बड़ा बना लीजिए, बड़ा करके मैं बना देता हूं, ठीक है, बड़ा करके इसी को मैं केवल बना देता हूं, ठीक है। ये प्लेन है आपका, इधर लग रहा है आपका सिग्मा थीटा, और इधर लग रहा है आपका टाउ थीटा, और ये हमारा होगा, अगर मैं इसको बढ़ा के बनाऊं तो ये जो दिखेगा आपको, ये थोड़ा सा जो है ऐसे बना देता हूं, ठीक है। अब जो है ये जो दिखेगा आपको, ये हमारा रिजल्टेंट होगा आर, और ये किसके साथ एंगल बना रहा है, मान लेते हैं कि ये एंगल जो बना रहा है वो सिग्मा थीटा के साथ, नॉर्मल स्ट्रेस के साथ रिजल्टेंट हमारा फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। तो देखिए रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, सिग्मा थीटा, सिग्मा आर इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट सिग्मा थीटा स्क्वायर प्लस का टाउ थीटा स्क्वायर कर लेंगे, सिंपली रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर हम देखें इंक्लाइनेशन ऑफ रिजल्टेंट स्ट्रेस विद सिग्मा थीटा, सिग्मा थीटा के साथ हमारा जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ रिजल्टेंट स्ट्रेस विद सिग्मा थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसमें tan फाई लेंगे, भाई tan फाई लेंगे इस ट्रायंगल में। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है तो ये आपका टाउ थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा आपको, देखो परपेंडिकुलर अपान बेस, भाई tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो टाउ थीटा अपान सिग्मा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। अगर हम बात करें मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी और मैक्सिमम इंक्लाइनेशन ऑफ रिजल्टेंट विद सिग्मा थीटा, तो मैं लिखता हूं ग्रेटेस्ट ऑब्लिक्विटी, ये जो एंगल को बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं ऑब्लिक्विटी विद रिजल्टेंट स्ट्रेस विद सिग्मा थीटा। तो ग्रेटेस्ट ऑब्लिक्विटी, और बोले इंक्लाइनेशन ऑफ रिजल्टेंट विद सिग्मा थीटा, मतलब जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसके साथ हम रिजल्टेंट का इंक्लाइनेशन निकालना चाहते हैं, कौन सा, मैक्सिमम, यहां पे मैक्सिमम इंक्लाइनेशन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट ऑब्लिक्विटी और मैक्सिमम इंक्लाइनेशन मैं लिख देता हूं, और करके मैक्सिमम इंक्लाइनेशन ऑफ रिजल्टेंट विद सिग्मा थीटा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहला काम होगा हमारा tan, इसको लिखूंगा मैं, कहाँ गया, यहां पे लिखूंगा मैं tan, यहां पे फाई है, और मैं इसकी वैल्यू रखता हूं, किसकी वैल्यू, टाउ थीटा की वैल्यू रखता हूं। टाउ थीटा की वैल्यू क्या आई थी, देखिए ये है, तो इसको मैं क्या करता हूं, इस फॉर्म में रख देता हूं, इस 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई ना किए बिना ऐसे में रखता हूं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। आ रही बात समझ में, इसको मैं क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई किए बिना रखता हूं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी फिर से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 2 से बिना मल्टीप्लाई किए हुए डिवाइड किए हुए ऐसे रख देता हूं। तो ये हो गया टाउ थीटा की वैल्यू। अब ये जो है ये क्या है, सिग्मा थीटा की वैल्यू है, तो सिग्मा थीटा की वैल्यू हमारी जो है, इसको हम क्या करते हैं, उस फॉर्म में लाते हैं जो जैसे लिखा था ना, सिग्मा थीटा इक्वल टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने इसका चेंज किया हुआ, ये फॉर्म है, ये चेंज किया हुआ, हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं, क्योंकि हमें फिर इसको चेंज करके उसमें करना पड़ेगा काटने के लिए, तो इसलिए हम इसी फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये टर्म हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा से दोनों डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा tan फाई जो आएगा, इंक्लाइनेशन ऑफ रिजल्टेंट विद सिग्मा थीटा जो आएगा, वो क्या होगा, देखिए सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, और ये जो है साइन थीटा अपान कॉस थीटा नीचे लाएंगे, तो ये क्या होगा,
ये ऊपर कुछ नहीं बचेगा भाई, 1 हो जाएगा, नीचे लाएंगे इसको 1 अपान करके तो ये वो नीचे आ जाएगा। तो देखिए सिग्मा एक्स और कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा कट जाएगा और साइन थीटा डिवाइड होगा तो क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा। आ रही बात समझ में? कैसे होगा देखो, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड होगा तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा एक कट जाएगा और कॉस थीटा अपान साइन थीटा बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा प्लस का सिग्मा वाई। अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक साइन कट जाएगा तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट ऑब्लिक्विटी और मैक्सिमम इंक्लाइनेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको जो है डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे, तभी तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। फॉर मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इस सबको मिटाते हैं। तो देखिए आपका हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं, डी tan फाइव फॉर मैक्सिमम इंक्लाइनेशन या मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी, बस इतना लिख देते हैं, फॉर मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी। क्या कंडीशन होगी फॉर मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी, एक्चुअली यही है। ठीक है, डी tan फाइव डिवाइडेड बाई डी थीटा, डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, क्योंकि यह थीटा में वेरिएबल है। तो देखिए ये क्या होगा, देखिए इसका जो है पहला टर्म भाई यूनिट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या दे देगा, ये जीरो दे देगा, और जीरो मल्टीप्लाई बाई ये होगा तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, माइनस लगाएंगे। अब क्या करते हैं हम, इसका क्या करेंगे हम, इसका भाई जो है मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका क्या होगा आपका डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो देखिए ये होगा सिग्मा एक्स, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर जो है प्लस का सिग्मा वाई और मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे भाई, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स भी स्क्वायर होता है ना, कॉट थीटा माइनस सिग्मा वाई टैन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस का टैन थीटा, ये है पूरा टर्म, इस पूरे का स्क्वायर कर लेंगे भाई। u अपान v का डिफरेंशिएशन मैं बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, क्या होता है, u डैश v माइनस v डैश u डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो यही मैंने किया हुआ है। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स से आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे हम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, तो क्या होगा, मैक्सिमम के लिए क्या होगा, ये जीरो होना चाहिए, तो जीरो करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, इतना जो टर्म है ये जीरो कर देते हैं, तो क्या बचेगा, देखिए इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा सिग्मा एक्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का सिग्मा वाई सेक स्क्वायर थीटा, या पूरा माइनस के साथ ही जीरो कर देंगे। तो देखिए ये पूरा टर्म, ये माइनस और ये सब जो है इतना टर्म, ये टर्म पूरा मिलके यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो होगा तो इतना ही तो बचेगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिग्मा एक्स, देखिए सिग्मा एक्स कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वस टू सिग्मा वाई सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सिग्मा एक्स कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, और सिग्मा वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ पे लाकर रख देता हूँ, यहाँ पे लाके, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कि कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपान टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 अपान टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं सिग्मा एक्स इसको लिखता हूँ टैन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं भाई, उल्टा करके लिखेंगे, इसको क्या कर देंगे, उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा, या हम इसको इधर लेके चले जाएं तो क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे कर लो। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको जो है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कर देता हूँ डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब सही हो गया, देखिए इसको मैंने उल्टा मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये बचेगा सिग्मा एक्स। अब देखिए क्या करता हूँ मैं, फिर से सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई, यही तो होगा, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई, ये क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा होगा। अब देखो टैन थीटा क्या होगा, केवल टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी अंडर रूट सिग्मा एक्स अपान सिग्मा वाई।
ये हमारी कंडीशन मिल गई कि हमें जो है मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी और मैक्सिमम इंक्लाइनेशन ऑफ रिजल्टेंट विद सिग्मा थीटा के लिए ये हमारा कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन है। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी क्या आएगी, देखिए इसको हम निकालते हैं, इसको फिल कर देते हैं हम। फिर tan थीटा की वैल्यू मतलब मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी का कंडीशन हो गया कि ये वैल्यू पे हमारी जो tan फाई होगा वो मैक्सिमम होगा। तो हम tan फाई वाला इक्वेशन लिख लेते हैं। tan फाई वाला इक्वेशन क्या था, tan फाई इक्वल टू था, अभी मिटा दिया था हमने, वो था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स, यहाँ पे था कॉट थीटा प्लस का सिग्मा वाई tan थीटा था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए tan थीटा की वैल्यू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई है, तो और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 अपान मतलब कि सिग्मा वाई अपान सिग्मा एक्स हो जाएगी अंडर रूट का। तो tan फाई ये मैक्स मैं लिखूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू मैं क्या करता हूं, पुट कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स अंडर रूट का, भाई इसको हम 1 अपान कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स। तो सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स लिख देता हूं प्लस का सिग्मा वाई, और इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा अंडर रूट, इसकी तो सीधी रहेगी। ठीक है, सिग्मा एक्स अपान सिग्मा वाई। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, तो मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी का मिल जाएगा हमें सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, अंडर रूट में सिग्मा एक्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंदर जाएगा तो, और सिग्मा एक्स से कट जाएगा तो सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई आ जाएगा प्लस का, यहाँ देखिए अंडर रूट, यहाँ पे क्या होगा सिग्मा वाई सिग्मा वाई, सिग्मा वाई कट जाएगा और अंडर रूट क्या आ जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो देखिए यहाँ से ये हमारा tan फाई मैक्स जो होगा, tan फाई मैक्स ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अंडर रूट 2 टाइम्स होगा, 1 2 2 टाइम्स अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ठीक है, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी का एंगल विद, या हम बोल सकते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ रिजल्टेंट विद सिग्मा थीटा। ठीक है, लेकिन कौन सा इंक्लाइनेशन है, मैक्सिमम इंक्लाइनेशन है, मैक्सिमम कितना वो इंक्लाइंड हो सकता है हमारा रिजल्टेंट सिग्मा थीटा के साथ। ठीक है, और ये हमारा कंडीशन हो गया कि इस कंडीशन पे ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये कंडीशन होना चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए अगर पूछा जाए कि क्या कंडीशन होगी तो आप सीधे बोलेंगे कि ये कंडीशन होगी सर। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, सिग्मा थीटा की वैल्यू हम लाए थे और टाउ थीटा की वैल्यू लाए थे, उन दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं और अलग अलग प्लेन पे उसकी वैल्यू को देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। हमारा जो है सिग्मा थीटा आया था वो आया था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आया था सिग्मा थीटा और टाउ थीटा का। हमने रिजल्टेंट बताया कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्लिक्विटी कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी कहता है रिजल्टेंट का विद सिग्मा थीटा के साथ, वो भी आप फाइंड कर लेंगे, उसके लिए इक्वेशन डिराइव कर दिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगर हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखें, अगर हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं तो हमारा सिग्मा थीटा की वैल्यू क्या आएगी। देखिए अगर हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखें तो देखो भैया 0 रख देते हैं, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो जब कॉस 0 1 हो जाएगा तो देखो क्या आ जाएगा, ये देखो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये क्या हो जाएगा भाई 1 हो गया, तो 1 की वैल्यू मतलब सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखो क्या कट जाएगा, सिग्मा थीटा इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस का सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। देखो ये कट जाएगा, केवल क्या बचेगा सिग्मा एक्स, मतलब कि हम पूरा इसको मिटा के लिख देते हैं सीधे सीधे, सिग्मा जो थीटा आएगा वो 0 डिग्री पे सिग्मा एक्स आएगा। ठीक है, आप अगर पूरा फिगर हम बना दें, इसको बड़ा सा फिगर बना दें ऐसे, तो आप देख सकते हैं इधर लग रहा है सिग्मा एक्स, इधर लग रहा है सिग्मा एक्स, और इधर लग रहा है सिग्मा वाई, इधर लग रहा है सिग्मा वाई। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर हम थीटा इक्वल टू 0 है, मतलब हमारा क्या प्लेन होता है, जैसे हमारा प्लेन होता है ये पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होता हुआ ये हमारा प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन। भाई हमारा क्या माने हैं हमने,
हमने यही तो मान रखा है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से पास होता हुआ एक वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा थीटा है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 0 डिग्री घूमेंगे, मतलब इस प्लेन से, इस वर्टिकल प्लेन के साथ हम जो है 0 डिग्री घूमेंगे। तो 0 डिग्री घूमने का मतलब है यही प्लेन। तो ये प्लेन क्या होगा भाई, वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। जब ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा तो इस वर्टिकल प्लेन पे हमारा कौन सा स्ट्रेस है, देखो सिग्मा एक्स है। बिल्कुल सही बात है कि सिग्मा एक्स ही आएगा। और इस पे हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू देखें टाउ थीटा, तो देखो इसकी वैल्यू रखो 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है 0 हो जाएगा। अगर हम 90 डिग्री रखते हैं तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखें, तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है भाई, हम इस वर्टिकल प्लेन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम जाएंगे ऐसे। तो 90 डिग्री घूमेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसकी वैल्यू क्या है, चाहे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसीडर करें, चाहे ये कंसीडर करें, चाहे हम ये लें, चाहे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन लें, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या वैल्यू है, सिग्मा वाई। देखिए हम भरते हैं, देखिए आता है कि नहीं आता है, ठीक है, इसमें पुट करते हैं। तो सिग्मा थीटा इक्वल टू आएगा, देखिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, और इसकी cos 2 थीटा की वैल्यू क्या हो, cos 2 थीटा इंटू का 90 कर देंगे, तो 90 2 जा 180, 180 डिग्री वैल्यू -1, तो -1 आएगा, तो माइनस यहाँ लग जाएगा, और ठीक है माइनस ऐसे हो जाएगा -1 मल्टीप्लिकेशन इधर। तो देखो यहाँ से क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो सिग्मा एक्स बाई 2 सिग्मा एक्स बाई 2 कट जाएगा, और सिग्मा वाई बाई 2 और प्लस का सिग्मा वाई बाई 2 क्या हो जाएगा, दोनों आधा आधा मिलके पूरे एक हो जाएंगे। तो ये मुझे मिल जाएगा सिग्मा वाई, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे तो देख लीजिए, सिग्मा वाई आ जाएगा। और टाउ थीटा यहाँ पे क्या होगा, देखिए भाई रख दो यहाँ पे 90 डिग्री, 92 जा 180, 180 डिग्री वैल्यू 0, तो यहाँ पे भी 0 होगा। तो देखो इस वर्टिकल प्लेन पे हमें दो वैल्यू मिल गई, और ये दोनों वैल्यू जो है सिग्मा एक्स है और सिग्मा वाई, आप देख सकते हैं। सिंपली आप हॉरिजेंटल प्लेन पे देखेंगे तो सिग्मा वाई होगा, किसी भी हॉरिजेंटल प्लेन पे देखेंगे तो हमारा क्या होगा, सिग्मा वाई होगा। अगर हम वर्टिकल प्लेन पे देखेंगे तो सिग्मा एक्स होगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए एक चीज है कि इस प्लेन पे हमारा क्या है, शियर स्ट्रेस 0 है। तो जिस प्लेन पे हमारा शियर स्ट्रेस 0 होता है उसको प्लेन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लेन 1, और ये प्रिंसिपल प्लेन 1 की क्या वैल्यू है, 0 डिग्री है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई है, तो मैक्सिमम जो है सिग्मा एक्स है, तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये थीटा क्या हो जाएगा, इस पे भी जो है शियर स्ट्रेस 0 है, इसका मतलब ये हमारा थीटा P2 हो जाएगा, और ये होगा 90 डिग्री, और ये हमारा सिग्मा 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनर स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हम सिग्मा वाई के इक्वल लिखेंगे। तो ये हमारे कौन कौन से प्लेन हो गए, ये वर्टिकल प्लेन हमारा क्या हो गया, PP1 हो गया, प्रिंसिपल प्लेन 1 हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन 2 हो गया। और प्रिंसिपल प्लेन 1 और प्रिंसिपल प्लेन 2 एक दूसरे से कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक जो है थीटा P1 है, तो दूसरा क्या होगा 90 प्लस थीटा P1 होगा, तो मतलब 90 प्लस थीटा P1 होगा, मतलब 0 डिग्री भरेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हो गई, आपने यहाँ पे देख लिया। अब अगर हम देखें कि अगर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करना चाहें, भाई शियर स्ट्रेस तो दोनों जगह 0 आ रहा है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना चाहें, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो क्या आएगा बताइए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना चाहे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए आपको साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, मैक्सिमम होना पड़ेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो टाउ मैक्स कितना आ जाएगा बताइए भाई, टाउ मैक्स जो आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। आई बात समझ में, मतलब दोनों स्ट्रेस के डिफरेंस का डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। कितने डिग्री पे होगा, तो 2 थीटा इक्वल टू 1 मतलब कि 90 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और दूसरा एंगल जो होगा थीटा S1 इसे बोलेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एंगल 1। ऐसे ही मिनिमम शियर स्ट्रेस या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का एंगल 2, भाई उसे मिनिमम इसलिए बोलते हैं, निगेटिव लगा है लेकिन वो भी मैक्सिमम वैल्यू है, एक्चुअली वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 90 डिग्री प्लेन पे निकलता है, ठीक है। इसमें 90 ऐड कर दीजिए, मतलब 135 डिग्री, या हम इसको माइनस लगा देंगे आगे, अगर इसको लिखना चाहें थीटा S2 को माइनस लिख सकते हैं, -45 डिग्री। इसका क्या मतलब है, देखिए अभी मैं समझाता हूँ इसका मतलब। हमारा 45 डिग्री प्लेन पहले फाइंड करते हैं कौन सा है, तो यहाँ से हम इस वर्टिकल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री प्लेन पे हमारा S1 मिल गया, ये इस पे जो है हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी। दूसरा प्लेन जो है
हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू जो रखेंगे 135 डिग्री, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टाउ मैक्स जो आ जाएगा वो क्या होगा, माइनस का आएगा, माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 ये आएगा। आप रख के देख लीजिए, यहाँ पे रखेंगे तो 270 की वैल्यू -1, ठीक है, तो -1 आ जाएगा। तो -1 यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो प्लस माइनस इसीलिए लिखा हुआ है। अब देखिए अगर S2 फाइंड करना चाहे तो S2 का मतलब क्या है, 135 डिग्री। तो यहाँ से इस प्लेन के साथ क्या है, इस वर्टिकल के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री। तो यहाँ आ गया 90 के बाद ये जो है 45 डिग्री आएगा। ये जो होगा हमारा S2 होगा। ये प्लेन हमारा क्या होगा, ये प्लेन, ये हमारा S2 होगा, ठीक है, ये हमारा प्लेन S2 हो गया, ठीक है, ये प्लेन हमारा S2 हो गया। इस प्लेन पे हमारा क्या होगा, मिनिमम शियर स्ट्रेस होगा, या हम बोल सकते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। क्यों निगेटिव होगी, क्योंकि एक जो है ये वाला हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। जो हमने मान रखा है वो क्या है, डाउनवर्ड ऐसे मान रखा है, ऐसे देखिए ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज वाला हमारा क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज उस प्लेन पे जो ऐसे वाला प्लेन है, इस वाले प्लेन पे हमारा जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, उस पे जो है एंटी क्लॉकवाइज में होगा, हमारा शियर स्ट्रेस लग रहा होगा, ठीक है। कैसे लग रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे लग रहा होगा, ऐसे इस प्लेन पे, ठीक है। मैं दिखा देता हूं इस प्लेन पे कैसे लग रहा होगा। देखिए इस प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस लग रहा होगा ऐसे लग रहा होगा, और इस प्लेन पे जो है शियर स्ट्रेस ये कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। और ये जो है आपका क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा, तो इसको ये कैसे लगेगा आपका, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही तो लगेगा इस प्लेन पे। ये आपका S1 प्लेन हो गया, ये S2 प्लेन हो गया। इस पे जो है आपका कैसे लगेगा, ऐसे। तो ये देखिए एक दूसरे से बैलेंस हो गया कि नहीं, ठीक है। तो यही कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट हमने पहले दिया था। तो ये भी मैक्सिमम ही होता है एक्चुअली। ये क्यों हमने साइन चेंज किया हुआ है, तो ये देखिए ये आपका क्लॉकवाइज है और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो मतलब बस इतना है। और -45 डिग्री करने का मतलब क्या है, देखिए अगर यही वर्टिकल प्लेन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव एंगल लिया हुआ है थीटा, तो इधर क्या होगा, माइनस थीटा होगा। माइनस थीटा मतलब -45 डिग्री, या यहाँ से 135 डिग्री, ठीक है। तो ये प्लेन मिल गया। तो अगर इसका दूसरे फैशन में हम दिखाना चाहें, दूसरे फैशन में भी कई सारे बुकों में दिखाया जाता है, जैसे टैमसेंकु में, ठीक है, तो उसमें टैमसेंकु में ऐसे दिखाया हुआ है, जैसे ये हमारा प्लेन प्रिंसिपल प्लेन 1 है, तो ये प्रिंसिपल प्लेन 1 दिखा दिया, 1 दिखा दिया। चाहे हम यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, हमारा वर्टिकल प्लेन पे स्ट्रेस की वैल्यू सेम होगी। ऐसे ही हमारा ये हॉरिजेंटल प्लेन है, तो चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, भाई बात बराबर है। यहाँ ले तो ये हमारा हो गया PP1 और ये हो गया हमारा PP2। ऐसे ही हम क्या करें, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम S1 ले लें, यहाँ पे S2 ले लें। S1 हो गया, ये S2 ले लिए, ठीक है, S1। ऐसे ही हम S2 ले लेते हैं, ऐसे भाई S2 ऐसे ही तो है, चाहे इस प्लेन पे ले, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, यहाँ ले। इस पे जो है ये एंगल अगर सेम है तो हर उस प्लेन पे हमेशा जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अगर ये वाला प्लेन लेते हैं S2 वाला, तो S2 वाले पे जो होगी आपका कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस मतलब निगेटिव में आएगा। निगेटिव मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, वो होगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। निगेटिव साइन केवल ये शो करता है कि आपका जो है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, तो पॉजिटिव वाला ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज शो करेगा, ठीक है। तो ये S1 S2 हो गया। बाकी 3D में डायग्राम आप अगर यूनि एक्सियल लोडिंग का बनाए हुए हैं तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहा। एक चीज और है, अगर जो है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आपस में बराबर है मैग्नीट्यूड में, ठीक है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो टाउ मैक्स जो आएगा आपका 0 आएगा। शियर स्ट्रेस जो होगा 45 डिग्री प्लेन पे 0 आएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करिए, ठीक है। तो